गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें वो फोर्स बताता है जो अपथ्रस्ट फोर्स कोई लिक्विड किसी इमर्स ऑब्जेक्ट पर लगाता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली इमर्स इन अ लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से या पार्शली इमर्स इन अ लिक्विड होता है तो उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय द सॉलिड। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं, जैसे आपका ये मेजरिंग सिलेंडर है, सपोज यहां पर 50 इसकी जो डिग्री है 50 मेजर तक भरा हुआ था, इमेजिन कर सकते हैं आप, और आपने उसके अंदर एक बॉल इमर्ज कर दी, तब ये वाटर इसकी जो लेवलिंग थी कहां तक पहुंच गया 60 तक। तो पहले था 50 और अब था 60, यानी इस सॉलिड ने लगभग 10 लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर आप इस लिक्विड का जो डिस्प्लेस करा हुआ लिक्विड है अगर आप इसका वेट मेजर करेंगे तो इसका जो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होगा, डिस्प्लेस लिक्विड वेट जितना इसने डिस्प्लेस करा वो इक्वल होगा बायोएंट फोर्स के इक्वल, यानी जो इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी इस लिक्विड पर वो उतनी लगेगी जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस कर रखा है। ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो अगर मास किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये डेंसिटी ये दिखाती है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा और मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, और वॉल्यूम कम और मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे हम कॉटन और आयरन के बारे में बात करें तो कॉटन का क्या होता है, मास तो कम होता है पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है। 1 kg में वो काफ़ी सारी स्पेस को घेर लेगा, तो जब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो उसकी डेंसिटी हो गई कम। और अगर हम आयरन के बारे में बात करें तो आयरन जो होता है उसका मास तो 1 kg ही लेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम, यानी थोड़ी सी जगह में आ जाएगा तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी ज़्यादा। तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आपकी आती है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी में हम देखेंगे अगर आपको किसी की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो आप डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को आप वाटर की डेंसिटी से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो उस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। और वाटर की डेंसिटी फिक्स्ड होती है जो होती है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी फिक्स्ड होती है, यानी अगर आपको किसी की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो आप सिंपल उसे 1000 से डिवाइड करेंगे, आपकी रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। दूसरी बात, रिलेटिव डेंसिटी दो डेंसिटीज के बीच में रेशो होता है एक तरह का। तो जब दो डेंसिटीज का रेशो होता है तो आपको पता है रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की भी कोई यूनिट नहीं होती। थैंक यू, हैव अ गुड डे।